तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले अपन को सबसे पहले नंबर्स का मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट आर एक्चुअली नंबर्स। तो फर्स्ट वी नो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, लाइक इसमें हम ज़ीरो इंक्लूड नहीं करते हैं। ज़ीरो के अलावा 1 से स्टार्ट होने वाले आगे के जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, वो सारे किस में आते हैं, नेचुरल नंबर्स में आते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में क्या होता है, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, यानी इसमें ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा एंड ज़ीरो से फर्दर ऑन जितने भी काउंट होते जाएंगे नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, वो सब किस में आ जाएंगे, होल नंबर्स में। नाउ व्हाट आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p बाई क्यू, यानी जिनको हम अपॉन करके दो इंटीजर्स को अपॉन करके लिख पाएँ, वो किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स में आते हैं। और रेशनल नंबर्स में अपन पढ़ेंगे दो चीज़ें आएंगी इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव जितने भी प्लस वाले नंबर्स होते हैं, यानी नंबर लाइन पे जो ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे आते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और नेगेटिव इंटीजर कौन होते हैं, इनके जस्ट ऑपोजिट, यानी विथ नेगेटिव साइंस, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, -100 एक्सेट्रा। तो अब p बाई क्यू की फॉर्म में अगर अपन देखें तो p बाई क्यू की फॉर्म में कौन कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2/3 है मान लो, तो 2/3, यानी ये नंबर किसकी फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो p बाई क्यू की फॉर्म में अपन जिन भी नंबर्स को लिख पाते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। वहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि q शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस सिंबल इज़ फॉर शुड नॉट बी इक्वल टू, यानी q कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो जो रेशनल नंबर p बाई क्यू है, तो यहाँ पे q जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, ज़ीरो होते ही क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2/0, तो 2/0 डिफाइंड ही नहीं होगा, इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, q इज़ ज़ीरो के बराबर है, यहाँ पे q किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के बराबर, इसलिए 2/0 डिफाइंड ही नहीं है, यानी 2/0 कुछ भी नहीं होता है, इसको अपन बता ही नहीं सकते ये एक्चुअली है क्या। सो समझ में आ रहा है रेशनल नंबर्स किस तरह से होते हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, यानी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, लाइक मैं किन्हीं दो चीज़ों को ऐड करूँ, ठीक है, मैं किन्हीं दो चीज़ों को ऐड करूँ और वो एज इट इज़ आ जाए, लाइक मैं दो रेशनल नंबर्स को ऐड करूँ तो वो रेशनल नंबर आ जाए, मैं दो होल नंबर्स को ऐड करूँ तो वो होल नंबर आ जाए, मैं दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करूँ तो वो नेचुरल नंबर आ जाए, उसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को, यानी होल नंबर्स को मैं अगर ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, इवन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हम चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भी अपना पहला टॉपिक क्या हो गया, एडिशन, है ना। तो अब मैं किन्हीं दो होल नंबर्स को ऐड करूँ, तो एडिशन अपन को पता है क्या होता है होल नंबर्स का, लाइक होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, तो मैंने 0 + 5 यानी दो होल नंबर्स को ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आया 5, अगेन अ होल नंबर, यानी 5 भी होल नंबर है ना। तो होल नंबर के लिए मैं कह सकती हूँ कि होल नंबर के एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाइड होती है। यानी होल नंबर्स क्या होते हैं, हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के अंडर होल नंबर्स क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। और क्लोज्ड मीन्स कि होल नंबर, दो होल नंबर को ऐड करने पे तीसरा जो आंसर निकल के आए वो भी हमारा क्या है, होल नंबर ही आए। अब मैं सेकेंडली बात करूँ सब्ट्रैक्शन के बारे में, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि नहीं दो होल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, लाइक 5 - 7 है ना, 5 में से 7 माइनस, ये अपन पढ़ के आ चुके हैं कि -2 आता है इस केस में, तो विच इज़ नॉट अ होल नंबर, ये तो होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से आगे वाले नंबर, यानी ये तो ज़ीरो से पहले आता है, तो ये तो होल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये होल नंबर नहीं है अपने पास, तो होल नंबर्स जो है दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, आर नॉट क्लोज्ड, ठीक है, दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं होते हैं बट एडिशन में होते हैं। तो ऐसे ही आपको सिमिलरली अभी अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए भी पढ़ना है।
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। तो लाइक मैं किसी भी दो होल नंबर को ले लूँ, 0 × 3 ले लूँ, तो मेरे पास 0 आंसर आएगा, विच इज़ अगेन अ होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर है तो क्या हो गया अपने पास कि जो होल नंबर्स है दे आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब सिमिलरली अगर अपन बात करें डिवीज़न की, तो डिवीज़न में क्या होगा कि दो होल नंबर्स को डिवाइड करने पे अगेन होल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, वो अपन को पता लगाना है। तो मैंने जैसे लाइक 5 को डिवाइड कर दिया 8 से, ये दोनों होल नंबर थे मेरे पास 5 और 8, 5 डिवाइडेड बाय 8, ये तो एक रेशनल नंबर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये होल नंबर तो नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। तो इसमें अगेन क्या हो गया कि दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, यानी होल नंबर्स क्या हैं, आर नॉट क्लोज्ड अंडर द डिवीज़न। समझ में आ रहा है ये टॉपिक, किस तरह से आपको सारी प्रॉपर्टीज़ को रीड करना है। अगेन अब अपन ने पढ़े थे होल नंबर्स के लिए ना। सेकंड कंडीशन अपनी ये है कि अपन पढ़ने वाले हैं होल नंबर के आगे पढ़ने वाले अपन इंटीजर्स के बारे में, यानी लाइक इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स विल बी क्लोज्ड और नॉट। वाले इंटीजर्स के लिए ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड होगी कि नहीं होगी। इसमें सबसे पहला पार्ट अपना एडिशन है। सबसे पहले अपन एडिशन करके देखते हैं चीज़ों का। ठीक है, तो एडिशन में क्या है, लाइक मैंने दो होल नंबर लिया, इंटीजर्स लिया एक्चुअली, सॉरी, है ना। इंटीजर्स अपने पास नेगेटिव भी हो सकते, तो मैंने ले लिया -6 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू -5 विच इज़ अगेन अ इंटीजर। तो अगेन इंटीजर होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर्स विल बी क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी इंटीजर्स को ऐड करने पे अगेन क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। इन लाइंस का मीनिंग समझ आ रहा है, ये क्या हो जाएंगे, अगेन अपन को सेम चीज़ मिल जाएगी। अगर दे आर क्लोज्ड अंडर सम प्रॉपर्टी, तो यानी अपन को अगेन वो इंटीजर्स मिल जाएंगे, और अगर दे आर नॉट क्लोज्ड तो अपने को इंटीजर्स अगेन नहीं मिल पाएंगे। तो सिमिलरली नाउ वी विल डू फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, -6 -1 कर दिया लाइक मैंने, तो -7 हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट -7, -7 इज़ अगेन एन इंटीजर, तो इंटीजर विल बी क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन के अंडर भी वो क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। समझ में आ रहा है टॉपिक। अब सिमिलरली बात करें अपन थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन में अपन को दो इंटीजर लेने, लाइक मैंने 6 लिया 1 लिया, ये दोनों इंटीजर्स थे, तो 6 × 1 6 इज़ अगेन एन इंटीजर। तो अगेन इंटीजर होने की वजह से क्या हो गया, इंटीजर्स विल बी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो इसके दौरान क्लोज्ड रहेंगे। क्लोज मीन्स वापस अपन को अगेन क्या मिलने वाला है, इंटीजर मिलने वाला है। इंटीजर्स विल बी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन में क्या है, दो इंटीजर ले लो, आप कोई से भी दो इंटीजर ले लो, 6/2 ले लिया तो 3 विल भी इंटीजर हो जाएगा। बट अगर मैं इसके अलावा ऐसे ले लूँ 6/5 ले लूँ, सो दिस विल नॉट बी एन इंटीजर, यानी ये तो इंटीजर है बट यहाँ 6/5 अगर 6/5 देखा तो इज़ नॉट एन इंटीजर, ये तो रेशनल नंबर निकल के आ गया अपने पास। इट मीन्स हमेशा अगर इंटीजर्स को अपन डिवाइड करें तो ज़रूरी नहीं है अपने को एक इंटीजर मिलेगा। तो इंटीजर्स क्या होंगे, दे विल नॉट बी क्लोज्ड, इंटीजर्स विल नॉट बी क्लोज्ड अंडर डिवीजन। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ अगेन इंटीजर नहीं मिला, हमको यहाँ कभी कभी रेशनल नंबर या दूसरे नंबर भी मिल सकते। अपन सिमिलर प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट थर्ड रेशनल नंबर्स के लिए। अभी तक अपन होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के लिए पढ़ते आए थे, अब अपन पढ़ने वाले रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स बताया था जिनको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी एडिशंस, तो मैं लाइक कोई से भी दो p/q फॉर्म वाले नंबर ले लेती हूँ अपनी इच्छा से। अब आपको पता है इन दोनों को ऐड करना है, तो एलसीएम लेके ऐड करना है। आप देख सकते हो एलसीएम लेके ऐड करने पे क्या आएगा, 22/15। तो अगेन आप देख सकते हो 22/15 जो है वो p/q की फॉर्म में आया है, इट इज़ इन p/q फॉर्म। तो दिख रहा है यहाँ p/q की फॉर्म में है, इट मीन्स क्या हो गया, ये
एडिशन के अंडर क्लोज्ड हो गया, यानी रेशनल नंबर विल बी क्लोज्ड अंडर एडिशन. इट विल बी क्लोज्ड अंडर एडिशन. अब अपन सब्ट्रैक्शन की बात करें तो मैं किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को ले लेती हूँ, लाइक -5/7 एंड 2/3, और मुझे इनको माइनस करना है. तो माइनस करके आप इनको सॉल्व कर लीजिए. 21 माइनस का 15 माइनस का 14, दैट इज़ -29/21, विच इज़ अगेन ऑफ p/q फॉर्म. तो p/q फॉर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो रेशनल नंबर्स है अपने, अगेन वो क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे अंडर सब्ट्रैक्शन. will be closed under subtraction. थर्ड अपन मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ते हैं. लाइक मैं